यात्रा बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक गई और इस तिरंगा यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। रांची की तिरंगा यात्रा में 100 फीट का झंडा आकर्षण का केंद्र बना रहा। निकाली जा रही है और जिला इसको सही चौक से देख सकते हैं कि यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा सीधे यहाँ से सही चौक से सीधे कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल जाएगी। सर 100 फीट लंबा तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो माहौल है, क्या कहेंगे? भारत की सेना के पराक्रम, युद्ध कौशल और उनके शौर्य पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सेना के शौर्य पर हमेशा नाच करती रही है। तमाम लोग यहाँ पहुंची हैं और ये जताने की कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से जो जिक्र किया गया महिलाओं का और महिलाओं नारी शक्ति की जब बात सामने आई, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर में नारी शक्ति की बात जिस तरीके से सामने आई और अब तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे भी भारत में नारी शक्ति की पूजा की जाती है और कहा भी जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। और ऐसे नारी शक्ति के पर ये बात का नापाक इरादा छूने की कोशिश की थी और उसी का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। और इसमें मोदी जी ने कहा था कि आपने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, हम घुस के मारेंगे। घुस के मारा और ऑपरेशन सिंदूर हमारी महिलाओं ने लीड किया है, जो ये कहने के लिए है कि भारत की महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। तिरंगा यात्रा में उमड़ी भीड़ जो है, ये भीड़ जो है सीधे ये भीड़ निकलेगी आपको कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल। नेशन फर्स्ट का भाव है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र ही सब कुछ है, देश ही सब कुछ है, भारतीय तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है। और तभी पूरा देश आज भारतीय फौज को, भारतीय तिरंगा, प्यारा न्यारा तिरंगा को लेकर भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहा है। आज इतना बड़ा तिरंगा निकालकर भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती रांची से आज हजारों हजार लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये आम लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, धार्मिक संगठन के लोग, व्यापारिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग आकर आज भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है। देख सकते हैं कि 100 फीट लंबा तिरंगा यहाँ से वहाँ तक हजार हाथों ने, कहते हैं कि तिरंगा की भावना अगर दिल में उमड़ पड़े तो देश सुरक्षित है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में तिरंगा यात्रा पर सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने इस यात्रा को लेकर के बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। प्रधानमंत्री के हर एक्ट को चुनाव से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, फिर तुरंत से अब 10 दिन तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अरे देशभक्ति में क्या कमी है जो आपको तिरंगा यात्रा निकालना पड़ रहा है? आपने कोई देश को धोखा दिया है क्या? इनके नापाक हाथों में तिरंगा शोभा नहीं देगा। इन्होंने ऐसे भी 2004 तक अपने आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। आज आजाद देश में, आजाद भारत के इतिहास में, स्वाधीनता संग्राम में इनकी कोई भूमिका नहीं है, नगण्य है। और ये बात करते हैं तिरंगा की। तिरंगा की लाज, अस्मिता बचाने का काम आज जो हमारे जैसे लोग हैं, जिनको संविधान पर विश्वास है, जिनको गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास है, वो उठाकर कंधे पर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि सेना के पराक्रम से पूरा देश उत्साहित है। ऐसे में तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही हैं। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिन्होंने पराक्रम दिखाया, नतमस्तक है, प्रणाम कर रही है। तो आज पूरे देश में स्वतः स्फूर्त लोग भारतीय तिरंगा लेकर हमारे जाबाज वीरों को सैल्यूट कर रहे हैं। और अब खबर झारखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है।
प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के काम की भी समीक्षा की जा रही है और जिला अध्यक्षों के चुनाव में एक राष्ट्रीय और प्रदेश ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। गुजरात में भी ऐसे ही संगठन के चुनाव हुए थे। प्रभारी महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि एक अभियान जो चलाया जा रहा है जिलों में मजबूती के लिए, तो उसके लिए अगर कोई बदलाव करना भी पड़े तो वो बदलाव करेंगे। सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। अभी तत्काल उनके कार्यों की समीक्षा की जा रही है। प्रखंड स्तर पर कमेटी और उनके कार्यों की समीक्षा की जा रही है और निश्चित रूप से जहां बदलाव की संभावना होगी बदलाव होगा। पहले ही घोषणा हो चुकी है कि संगठन में पूरी तरह से गुजरात मॉडल लागू होगा। वहाँ जैसे जिस प्रकार गुजरात में प्रत्येक जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय ऑब्जर्वर और 2 प्रदेश स्तर के ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, उसी तरह का मॉडल झारखंड में लागू होगा। झारखंड दूसरा राज्य होगा जहां उस मॉडल की तर्ज पर काम होगा। गिरिडीह के दोंदलो पंचायत के 5 मजदूर पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में फंसे हुए हैं। यहां उग्रवादियों ने मजदूरों को अगवा कर लिया है। घटना के 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन वहां की सरकार उग्रवादियों के चंगुल से मजदूरों को मुक्त नहीं करा पाई है। दोंदलो में संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फजीत महतो और मुंड्रो गांव के उत्तम महतो कमाने के लिए नाइजर गए हुए थे। वहां KPTL ट्रांसमिशन लाइन कंपनी में काम कर रहे थे और इसी दौरान नाइजर के उग्रवादियों ने कंपनी के मजदूरों को अगवा कर लिया। दोंदरो और मुंड्रो गांव में मजदूरों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राज्य और केंद्र सरकार से जो उनके परिवार वाले हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए, गिरिडीह से ये खबर है जहां नाइजर में काम करने के दौरान कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वो लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2025-24 में गए थे। अच्छा, 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। इस दौरान बातचीत भी हो रहा था फोन पर? ना, पहले फोन पर बात नहीं करते थे? पहले बात हो बोल। लास्ट कब की है बात? 25 तारीख अच्छा। अप्रैल। कैसे सूचना मिला कि अपहरण हो गया है? वहाँ साथी होकर हथिन वह सब बोलल थी। आपका लड़का को अपहरण किए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने चाहो ये हमर जिसने बेटा गए तिसने घर पहुँचे चाहे। ये पहली बार काम करने गए विदेश या इससे पहले भी गए थे? अभी 3 बार हुए। ये तीसरा बार था? हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ मांग? सरकार की मांगे हम याद बेटा मांगो, सरकार क्या हम कुछ नहीं मांगे सरकार के। 8 दिन लगभग हो गया। कुछ न्यूज आ रहा है? अभी तक कोई न्यूज नहीं है। आप लोग किससे बातचीत कर रहे हैं? कौन सूचना दे रहा है आप लोगों को? सूचना दे रहा है जो उसके साथ में वहाँ जो है ना कंपनी में, हाँ। वही सब हल्का फुल्का सूचना देता है। अच्छा, कब दिया? लास्ट सूचना कब दिया आपको? जब से शुरू हुआ तब से सूचना दे रहा था। वो सब भाग के चल दिया था ना। अच्छा। तो सबके पकड़ जब हो गया तब से वो सूचना दे ही रहा है। और इसी बीच देखिए, हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। जवाहर पुल पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में पुल से नीचे गिरी है कार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बरही इलाके की यह घटना बताई जा रही है। हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बड़ा हादसा हो गया है। जवाहर पुल पर बड़ा हादसा हुआ। हादसे में पुल से कार नीचे गिर गई और इस कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जिन लोगों की मौत हुई उनके शव को बाहर निकाला गया है। हालांकि वहां के जो लोग हैं वो लगातार उन लोगों को फिलहाल बाहर निकाले हैं और देखिए अफरा तफरी का माहौल भी खास तौर पर जिस जगह ये घटना हुई है वहां देखा जा रहा है। और अब आपको सड़क दुर्घटना की तस्वीर दिखाते हैं। गिरिडीह के बगोदर के हरधाम मोड़ के पास मिनी ट्रक से एक बाइक सवार टकरा गया और टक्कर का पूरा वीडियो अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जिस टक्कर के वीडियो की तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि मिनी ट्रक मुड़ रहा था, तभी तेजी से आ रहा बाइक सवार उससे टकरा जाता है। टक्कर के बाद बाइक सवार उछल करके मिनी ट्रक के बोनट पर गिरता है और उसे खरोच भी नहीं आई है।
फिर उठ करके वो मिनी ट्रक के ड्राइवर से झगड़ने लगता है। बाद में आसपास के लोगों ने दोनों को समझा बुझा करके मामले को शांत कराया। और हजारीबाग के इचाक इलाके में चमेली झरना में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान श्रीपुरी के रहने वाले शिवम कुमार के रूप में हुई है। शिवम के शव की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। हजारीबाग जिले के पदमा ओपी थाना क्षेत्र के समीप बंद पड़े एक पत्थर की खदान, जिसे लोग चमेली झरना के भी नाम से जानते हैं, इसे अगर हम मौत की झरना कहें या फिर डैम कह लें तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी डैम में डूबने से जो है दर्जनों लोगों की जो है जान जा चुकी है। कल की बात करें तो हजारीबाग जिले के एक शिवपुरी से एक युवक जो है अपने दोस्तों के साथ जो है घूमने के लिए पहुंचता है और उसके बाद कहा जाता है कि डूबने से जो है उसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी तक जो है उसके शव का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन जो है वो काफी परेशान है और लगातार जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी खोज की जो है वो की जाए, लेकिन अभी तक जो है उनका शव का कुछ भी पता नहीं चला है। जब हालांकि इस संदर्भ में हमने यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो है एनडीआरएफ टीम को सूचना दे दी गई है। जल्द ही एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद जो है शव का रेस्क्यू कार्य किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की अगर बात कर ले तो जो घटना घटी है, उनके दोस्तों के द्वारा जब पूछताछ की गई, शिवम कुमार नाम का वह लड़का है और उनसे पूछताछ के क्रम में यही पता चला है कि वो जो शख्स है यानी शिवम कुमार है वो इसी डैम में गिरा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर कब तक पहुंचती है और उसके शव का जो है रेस्क्यू किया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और इसी बीच बोकारो से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बीएस सिटी सेंटर 2A की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे बोकारो से, तस्वीरें भी देखिए कैसी धू धू कर ये आग जल रही है। ट्रांसफार्मर में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है और अफरा तफरी वहां पर आग लगते ही मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। बीएस सिटी सेक्टर 2A की ये पूरी घटना है। अगली खबर लातेहार से है, जहां गांव वालों ने NH 75 को जाम कर हंगामा किया। कुछ दिन पहले पुलिस जालिम गांव में विवादित जमीन पर भवन निर्माण रोकने गई थी, जहां गांव वालों ने उसकी झड़प हो गई गांव वालों से और झड़प में घायल एक युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। आज युवक की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने सरकार से मुआवजा मांगते हुए सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। रात के प्रशासन द्वारा जाकर इन लोग को मारपीट किया गया और सिविल ड्रेस में, और कैमरा वहां से कैमरा वगैरह 5-6 ठो कैमरा था जो लूट के यहाँ से छीन के ले लाया गया और इस 5 ठो को मोबाइल भी और 5 ठो जो है इन लोग ला के जो बंद कर दिया गया, इन लोग के रिहा किया जाए। और एक आदमी को अधिक मारपीट हो जाने से इनका मृत्यु हो गया है। इसका जो है पालन पोषण करने वाला नहीं है। एक बच्चे सियान है, शादी करने के लिए, एक बेटा है सियान करने के लिए। इस पर जो है उचित सरकार इसके प्रशासन द्वारा इन लोग का मांग का पूरा किया जाए, ये मेरा निवेदन है। पूर्वी सिंहभूम जिले में जन्म प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े के बाद अब मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आदिवासी बहुल गांव में 183 मुसलमानों को मैया सम्मान योजना की राशि मिली है, जबकि मुसलमान उस गांव में रहते ही नहीं है। मामला सामने आने के बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बीजेपी इस गड़बड़ी के बहाने पूरे योजना और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। झारखंड सरकार जिस योजना को भुना रही है, उस योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा और घाटशिला प्रखंड में 183 ऐसे लोगों को योजना की राशि मिली जो गांव में रहते ही नहीं। आदिवासी बहुल गांव में 183 मुस्लिम मैया सम्मान योजना की राशि ले रहे थे। इनके दस्तावेज में दर्ज मोबाइल नंबर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद स्थानीय लोग जांच की मांग कर रहे हैं।
जांच होना चाहिए। अगर जिस जिला का है उस जिला में एक ही जगह उसका नाम और उस लायक है, अगर वो ले रहा तो ठीक है, अगर 2 जगह ले रहा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि पैसा जो भी ले रहा सरकार का पैसा ले रहा है, और जो भाग दूसरा को मिलना चाहिए वो भाग को खत्म कर दे रहा है। और मैया योजना सरकार तो दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आदमी गलत फायदा उठा रहा है। एक आदमी का वो एड्रेस भी नहीं है उन लोग का, उस गांव का नहीं है, लेकिन दूसरा गांव वाला लोग जो है ना एक खाता में किसी का 30 आदमी 40 आदमी का पैसा उठा ले रहा है। तो ये सबको सरकार को जो है ना केस होना चाहिए, इन लोग को एक्शन होना चाहिए। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ये पूछ रही है कि आदिवासी बहुल गांव के पते पर कैसे 183 मुसलमानों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा था। तो मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उन्हें ये जो महत्वाकांक्षी योजना का है जो लाभ दिया जा रहा है, और जो हमारी क्षेत्र की हमारे जिले की जो महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, लाभुक महिलाएं हैं, जो जिन्हें जरूरत है इन पैसों की, वो आए दिन प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। डीसी ने ये बताया कि एक लाभुक के दावे की जांच की जा रही है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन्हें योजना के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है। इस मामले की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी ऐसे अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स के जो ओनर्स हैं, उन पे सभी पे कानूनी कार्रवाई करते हुए, और साथ ही साथ स्वीकृति पदाधिकारी के यहाँ पर जो भी जांच पदाधिकारी या फिर जांच कर्मी है, उन पे भी कार्रवाई करने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हो गई। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18। अब देखिए, मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कैसे बिना जांच किए योजना का लाभ दिया जा रहा था। आदिवासियों के गांव में अल्पसंख्यकों का नाम आखिर कैसे आया, ये तमाम ऐसे सवाल न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम योजना थी, और इसमें ये गड़बड़ी आना तमाम सवाल खड़े करता है। राशि जारी करने से पहले जांच आखिर क्यों नहीं की गई? तो मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और अब खबर रांची से है, जहां झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ट्रॉमा सेंटर में दवाइयों की कमी को दूर करने के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 ने रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में दवाई की कमी होने की खबर चलाई थी, जिसके बाद मामले का रिम्स डायरेक्टर ने संज्ञान लिया और स्टोर में 3 महीने के दवा का स्टॉक रखने का निर्देश दिया। ट्रॉमा सेंटर को पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उसमें कई सारे चेंजेस करने का सोच ही लिया है, क्योंकि वहाँ बहुत क्राउड रहती है, लाइन लगी रहती है, ओपीडी जैसा माहौल मिलता है एक आध बार जब मैं राउंड पे गया हूँ। तो इसलिए एक तो हमने ट्रॉमा सेंटर का एक रीओरिएंटेशन करने के लिए इंचार्ज को कहा, ट्रॉमा इंचार्ज को, ताकि वो रीओरिएंटेशन ऐसा होगा कि पेशेंट्स आते जाएं और डिस्पोज होते जाएं। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के कई गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नल जल योजना के तहत इलाके में कुल 81 जल मीनार लगाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 10 जल मीनार चालू हैं और उसकी हालत जो है वो ठीक है। इलाके की बड़ी आबादी पीने के पानी से जूझ रही है और बता दें आपको कि नदी नाले पर वो निर्भर है। गांव वाले से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद ने। गिरिडीह जिले भर में गर्मी की शुरुआत होते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी की समस्या विकराल हो गई है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती गांव गुनियाथर, जो झारखंड और बिहार का बॉर्डर पड़ता है। और इस पंचायत में नल जल योजना के तहत 81 जो जल मीनार हैं वो निर्गत किया गया था। अब लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, जितने भी जल मीनार इस पंचायत में बने हैं सबकी स्थिति दयनीय है। 81 में मात्र बताया जा रहा है 10
जलमीनार ही काम कर रहा है, वो भी जैसे तैसे काम कर रहा है। तो ये जलमीनार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी तरह आधा अधूरा काम छोड़कर अधिकारियों ने जलमीनार की स्थिति को छोड़ दी है और फरार हो गए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे टंकी भी नहीं लगा है, ना सोलर प्लेट लगा है, लेकिन यहाँ पे बोरिंग हुआ है। तो ग्रामीण परेशान है पानी के लिए और बताया जाता है कि सुदूरवर्ती गांव होने के नाते यहाँ के स्थानीय लोगों को पानी के लिए, स्वच्छ पेयजल के लिए नदी नाले के पानी पर पूरी तरह निर्भर है। ये बहुत दिन से पड़ल, आधे अधूरा बनल है ना, जब से बनल है तब से पानी ना दे रहा। तो आप लोगों को पानी के लिए कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है। कहाँ से पानी पीते हैं आप लोग? पीते हैं नदी से। नदी से पीते हैं ना। जलमीनार का कोई लाभ मिलवे नहीं कर रहा है। बहुत दिक्कत है। कहाँ से लाते हैं पानी? नदी से। नदी से पीते हैं। हाँ। ये जलमीनार खराब पड़ा है, कब बना? कब? जब से बना है तब से पानी न दे रहे। नया पानी दो है, पानी मिलवे नहीं कर रहे हैं। तो आपके पंचायत में कितने जलमीनार इस तरह पड़े हैं? 81 को पड़े हुए हैं। 81 चालू है। 81 में 10 चालू है ना। 10 चालू है। तो आपने अपने स्तर से कुछ प्रयास किया अधिकारियों से? प्रयास तो बहुत किए, कुछ सुनने वाला नहीं। सुनने वाला नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सरकार से मांग करेंगे अधिकारियों से? के आवेदन पर नहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है ना। कि एक गुनियाथर पंचायत है, इसके अंतर्गत दर्जनों की संख्या में गांव आते हैं और झारखंड बिहार का बॉर्डर इलाका है। कई मायनों से सेंसिटिव जोन है और ऐसे में सरकार को इस इलाके में खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह पिछड़ा इलाका है और पिछड़े इलाका होने के नाते यहाँ पे जल समस्या, जो गर्मी के मौसम में जल की समस्या विकराल हो जाती है और ऐसे में लोग पानी के लिए नदी नाले पर निर्भर रहते हैं। लेकिन नल जल योजना के तहत जो 81 जलमीनार बनाए गए, उनमें से मात्र 10 काम कर रहा है और 10 भी जो काम कर रहे हैं वो जैसे तैसे ग्रामीण उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार तो जो नल जल योजना है वह ग्रामीण इलाकों में, खासकर जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहाँ पूरी तरह फेल नज़र आ रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घर तक नल से पानी नहीं पहुंच रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। इसके लिए 19 से 21 मई तक वो दिल्ली में रहेंगे और झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो का ये कहना है कि केंद्र सरकार नल जल योजना की 6,500 करोड़ की राशि झारखंड को नहीं दी है, जिसके कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। और हम समझते हैं कि 18, 19, 20, 21 ये 3 तारीख में, कोई तारीख में हमें समय मिलेगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, याचना करेंगे कि हमको राज्य की जनता को पेयजल, शुद्ध पेयजल पिलाना। इसलिए हमको फंड जो 6500 करोड़ लगभग बकाया है केंद्रांश के रूप में, उसको हमको रिलीज करें। धनबाद के विनोद बिहारी चौक से मटकुरिया तक बनने वाले फ्लाईओवर का काम अब देखिए शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकान लगाने वालों को जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया है। नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमण किए दर्जनों लोगों को बेघर होने का डर अब सताने लगा है। दुकानदार प्रशासन से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। हाँ, नोटिस चिपकाया गया, मगर तोड़िए, मगर आपका जमीन है, मगर खाली था तो हम लोग बनाए और उसमें अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। हम लोग का कोई नौकरी पैसा नहीं है। अगर तोड़ रहे हैं, अगर इसमें कुछ पैसा कौड़ी दीजिए ताकि हम लोग फिर बना सके। अगर मिल जाता कुछ पैसा तो हम लोग आगे चल के कुछ बना उना लेते अपना ज़मीन पर जाके। मामला ये है कि चलिए ठीक है, डेवलपमेंट का काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, लेकिन 30-35 साल से गरीब बसा हुआ है उस ज़मीन पर, और उस ज़मीन पे जब बसा हुआ है, अपना आशियाना बना लिया है, और गरीब गुरबा है, कोई अमीर आदमी है नहीं कि कहीं दूसरी जगह चला जाए, और सब टाली करकट का बनाए हुए है। तो ये लोग को गवर्नमेंट की बहुत सारी ज़मीनें हैं, जहाँ भी ज़मीन है गवर्नमेंट की वहाँ पर बसाए। मैं सीओ साहब से आग्रह करूँगा और यहाँ के उपायुक्त से आग्रह करूँगा का जो अवैध रूप से घर, बाउंड्री या फिर जो कुछ दुकान वगैरह बना के रखे हुए हैं, उनको हटाने के संबंध पे वो नोटिस दिया गया है। इससे पहले से लोग अवगत हैं इस चीज़ से। नोटिस में लिखा गया है कि वो 7 दिन में जिस भी तरह का स्ट्रक्चर है वो उसे हटा के अपना जो है वो जगह देखें। बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो एक और नोटिस आएगी। और फिलहाल इस